महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए मैराथन बैठक हुई। जल्द ही मुंबई की सीटों को लेकर भी इसी तरह की बैठक होने जा रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस नेताओं की बैठक करीब 10 घंटे चली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के हिस्से आने वाली सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है। कम से कम 22 सीटों पे महाराष्ट्र के मुंबई छोड़कर और उनसे चर्चा की जाएगी। उनके तरफ से क्या नाम आते हैं, हमने जो नाम उनके तरफ से मंगाए थे उनका सर्वे भी पास में आना शुरू हो चुका है। तो सभी नेताओं से डिस्कशन करके वो लिस्ट हमारे हाईकमांड की तरफ हम भेजेंगे। आज लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग पर ठोस फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। शिवसेना उद्धव गुट भी महाराष्ट्र में 23 सीटें मांग रहा है। साथ ही प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी भी महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें चाहती है। खुद हमारे तरफ से बाला साहब थोराट जी उसमें मीटिंग में रहने वाले हैं, शरद पवार जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, प्रकाश आंबेडकर जी रहेंगे और वो मीटिंग 6 तारीख को पूरी होंगी और हमें विश्वास है कि वंचित हमारे आघाड़ी के साथ रहेंगे। और महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर वो हो सकता है जो आज तक कभी नहीं हुआ। शरद पवार की बेटी और बहू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा सीटों को लेकर अजीत पवार गुट की एनसीपी की मैराथन बैठक हुई। 4 घंटे चली बैठक में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। अजीत पवार की एनसीपी बारामती से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर ये सीट एनसीपी के खाते में आती है तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार होंगी। ऐसे में उनका सामना शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से होगा, जो रिश्ते में उनकी ननद है। बारामती में जब महायुति के कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, भारी फुटों से बारामती की सीट हम हासिल करेंगे। कांग्रेस घोषणा पत्र के मुद्दों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब इसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलते ही कांग्रेस के घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया जाएगा। मंगलवार शाम पी चिदम्बरम के नेतृत्व में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में कमेटी के 17 सदस्यों ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के मुद्दों को अंतिम रूप दिया। साथ ही संकेत दिया कि मैनिफेस्टो में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस रहेगा। ये देश युवाओं का है, महिलाओं का है, किसानों का है, हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति युवा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और महाराष्ट्र में एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। विवाद को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में शामिल हुए। आज एक बार फिर महाराष्ट्र में एनडीए की बैठक होनी है। अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। सीट शेयरिंग को लेकर सीएम शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी बैठक करीब 1 घंटे तक चली। आज एक बार फिर सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होनी है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत गुट में कुछ सीटों को लेकर खींचतान जारी है। दक्षिण मुंबई की शिवसेना कोटे की सीट से बीजेपी लड़ना चाहती है। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से भी बीजेपी लड़ना चाहती है। इसके अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, नासिक, संभाजीनगर, ठाणे, धाराशिव, परभणी, अमरावती, माढ़ा, सितारा सीटों पर भी बीजेपी, शिवसेना, अजीत गुट एनडीए में टकराव की खबरें हैं। और वहीं संभाजीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीट एनडीए ही जीतेगी। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन है, जिनके बीच में से जनता को चुनाव करना होगा। दूसरी ओर एक परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना।